रात को जब हम गया पहुँचे तो हमारे साथ मिल गए वहाँ के हमारे पंडे पुष्कर नाथ जी थे। सुबह हम चल पड़े उनके घर, ये थी गया की गलियाँ। और इसके बाद हम पहुँच गए जब उनके निवास स्थान पर, वहाँ उन्होंने हमें बैठाया और हमें सारी बातें समझाई। हमने सारी सामग्री की पेमेंट उनको कर दी सभी लोगों ने। और फिर वो उन्होंने कहा कि आप चलें फल्गु घाट की ओर। तो फल्गु घाट पर हमें पितरों को पिंडदान करना था। हम वहाँ जहाँ से जैसे मेरा निर्देश दिया था पैदल हम चल पड़ते हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर हम पहुँच रहे थे फल्गु घाट की ओर। हमारा पैदल चलना साथियों के साथ एक अनोखा अनुभव था। हम नंगे पाँव चलना, धूप भी थी, सड़क गर्म थी, लेकिन हम पितरों के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए चलते रहे। और कम से कम भी 1 घंटे के बाद जितना जो सफ़र था, इस सफ़र में भीड़ में से निकलते हुए हम पहुँचे उस पितर घाट की ओर। तो फल्गु नदी का घाट है जहाँ लाखों की संख्या में लोग अपने पितरों को दान कर रहे हैं। ये देखिए, ये है फल्गु घाट। हम जहाँ पहुँचकर पंडित जी ने हमें बैठाया और बैठाने के बाद विधि अनुसार 1-2 घंटे 3 घंटे तक हमें वहाँ विधि अनुसार ये सारा कार्य करवाया। उस भीड़ में एक और आवाज़ थी भीड़ की, दूसरी ओर हमारा कार्य चल रहा था। हर भीड़ का ग्रुप अपना ग्रुप अपने अपने पंडित के साथ ये कार्य कर रहा था। और ये भी एक जीवन का अनोखा अनुभव था। हमें तो लगन थी हमारे अपने पितरों की, उनके लिए हमें पुण्यदान ये पिंडदान करने थे, जिससे कि हमें ये अनुभव होता कि हमने अपने पितरों के जिस कार्य के लिए हम जहाँ आए हैं वो कार्य कर पाएंगे। ये है फल्गु घाट, जहाँ पितरों के लिए ये कई किलोमीटर यानी कम से कम 10-15 किलोमीटर होगा ये घाट। इसी तरह भरा हुआ ये घाट पूरे देश से विदेश से लोग आए हुए इस पितृपक्ष के मेला में, जो 17 दिन जहाँ चलता है। कोई भी इतनी बड़ी गया, इस गया में कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से जब हमारा कार्य ख़त्म होता है तो हम चल पड़ते हैं सूर्य कुंड की ओर। सूर्य कुंड में वहाँ जहाँ विष्णु का मंदिर है उसके पास ही जो सूर्य कुंड है, उसमें हमें ये सारी एक बार और पिंडदान करना है। वहाँ भी इतना समय लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे कम से कम। और उस व्यवस्था में पहुँचने के लिए हमें भीड़ से गुजरना था। वहाँ भी हमारे कुछ साथी भीड़ में खो गए और बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के बाद ढूंढने के बाद वो वहाँ पहुँच गए। ये है वो सूर्य कुंड का तालाब, जहाँ हमें पिंडदान करना था। इसके किनारे बैठकर ये दुनिया जहाँ बैठी हुई है इसके किनारे बैठ के सारा पिंडदान करना था। तो हम इस कार्य को करने के लिए भी पंडित के साथ विधि पूर्वक ये सारे कार्य कर रहे थे। आप देखो जी हमारे पंडित जी बैठे हैं वहाँ, और ये इस तालाब सूर्य कुंड के तालाब के किनारे पर ये सारा कार्य कर रहे हैं। ये देखिए, ये हम भी बैठे हैं, जी मेरे भाई बैठे हैं, मैं भी जहाँ बैठा हूँ इसी व्यवस्था में, इन्हीं कपड़ों में और इसी के साथ पूरा दिन लगभग 1-2 घंटे हमने जहाँ बिताए और ये कार्य विधि पूर्वक किया। ये है सूर्य कुंड तालाब, उसका पानी बहुत गहरा है, जहाँ उन्होंने बोर्ड भी लगाया है कि आप पानी में मत उतरें, पानी काफ़ी गहरा है, आपको कोई भी खतरा हो सकता है। इसके बाद हम दिखते हैं विष्णु मंदिर की ओर। विष्णु मंदिर जाने के लिए भीड़ में से हमें गुजरना था। ये छोटा सा बाज़ार विष्णु मंदिर के बगल वाला, और उस बाज़ार में हमें गुजरकर हम दूसरी मंजिल पर, विष्णु मंदिर की दूसरी मंजिल पर पहुँचे। वहाँ थोड़ी सी जगह हमें मिली और वहाँ हम बैठकर ये हमने कार्य किया। उसके बाद हमारा ये कार्य संपन्न हो गया। हम चलाए घर वापस। घर का मतलब हम अपने रेस्टोरेंट की ओर जहाँ हम ठहरे थे वहाँ की ओर चल पड़े।